हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थर्ड पार्ट में, जिसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनमें प्रॉब्लम बहुत आती है और अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये कई टाइप्स के होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि इम्परेटिव सेंटेंस की जानकारी आपको ठीक से हो पाए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले सबसे बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस हिंदी में अगर बात करें तो उनको कहते हैं आज्ञावाचक या आज्ञासूचक सेंटेंसेस, जिनमें आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है या सलाह भी दी जाती है, ऐसा भी होता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें आप रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हटा करके, रिमूव करके, उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, जहां पर आपका ऑर्डर है इसकी जगह कमांडेड और फॉरवर्ड, इन तीन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब प्रार्थना की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी तो रिक्वेस्टेड, और जब कभी आज्ञा दी जाएगी ऑर्डर, और कमांड एक अलग टाइप का ऑर्डर होता है, जैसे आर्मी में देते हैं उसको कमांड कहते हैं। फॉरवर्ड मीन्स मना करना, जहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा वहाँ पर कभी कभी फॉरवर्ड का यूज भी हम कर पाएंगे। और एडवाइस, जहाँ पे आपको सजेशन या सलाह दी जाएगी, इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन के रूप में टू का यूज़ करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, जो मेन वर्ब या डू नॉट, प्लीज डू नॉट या प्लीज मेन वर्ब से शुरू होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सेंटेंस होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जैसे आपको सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, राम said to his servant, come here and listen to me। अब इसमें क्या स्टूडेंट्स, राम ने अपने नौकर से कहा यहाँ आओ और मेरी बात को सुनो। अब देखिए यहाँ पे कौन किससे कह रहा है उससे क्लियर होता है ज्यादातर सेंटेंसेस में कि ये क्या चीज है। अब देखिए, राम यहाँ अपने नौकर से कह रहा है तो निश्चित रूप से ये ऑर्डर ही लग रहा है, ऑर्डर होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राम ऑर्डर हिज सर्वेंट, राम ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया। इन्वर्ट को हम हटाकर कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ कम एयर है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कम पर अगर फोकस किया जाए या कम प्रायोरिटी पर हो तो वहां पे हम कम का गो करते हैं, और हेयर का होता है देयर। एंड लिसन टू, फिर आपको दिया है मी। स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था चाहे कोई भी डायरेक्ट हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट दिया है तो हम राम है ही का ऑब्जेक्ट लगाएंगे हिम। ये इस तरह से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर सेकंड बात करें, सेकंड सेंटेंस आपको दिया हो, मान लीजिए कि माय ब्रदर सेड टू मी प्लीज गिव मी a cup of टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्लीज दिया है। जब भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज दिया होगा तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को रिमूव करके वहां पे हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो माय ब्रदर रिक्वेस्टेड मी, इनवर्ट कॉमा हटाकर कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपने रिक्वेस्टेड यहाँ लगा दिया है तो ये प्लीज को आप रिमूव कर देंगे, प्लीज को हटा देंगे, फिर मेन वर्ब से बनाएंगे।
गिव मी आपका फर्स्ट पर्सन दिया है, उसी तरह चेंज होगा माई ब्रदर के अकॉर्डिंग। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई ही है, तो आई का मी ऑब्जेक्ट दिया और ही का हो जाएगा हिम। आ कप ऑफ टी। स्टूडेंट्स अगर ऐसे ही बात करें हम कमांड की, तो कमांड कैसे सेंटेंस में आता है स्टूडेंट देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ क्या है, कैप्टन ने सोल्जर को कहा अटैक द एनिमी। अब देखिए स्टूडेंट्स कैप्टन जो होता है वो पोस्ट में बड़ा होता है, इसलिए वो जब सोल्जर से कहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो कमांड होगा, वो कमांड देते हैं। तो ऑर्डर एक क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम किसी को जब आज्ञा देते हैं तो ऑर्डर होता है, लेकिन आर्मी वगैरह में क्या होता है, इसको कमांड कहते हैं, मतलब ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को प्रेशराइज होता है, करना ही होता है। तो यहाँ पे हम कमांड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू, वर्ब आ जाएगी अटैक द एनिमी। फोर्थ सेंटेंस की बात करें हम, स्टूडेंट से फॉरवर्ड की बात है, तो इसमें हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं इसका, द फादर सेड टू हिज डॉटर डू नॉट प्ले इन द सन। पिता ने अपनी पुत्री से कहा धूप में मत खेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, आप ऑर्डर का प्रयोग भी कर सकते हैं, एडवाइस का भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों से बेटर क्या रहेगा, आपको फॉरवर्ड रहेगा, मना करना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, द फादर फॉरबेड हिज डॉटर। अब स्टूडेंट यहाँ डू नॉट है, ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉरवर्ड के अलावा कुछ और लगाते हैं तो डू नॉट को हटा करके पहले नॉट और फिर कनेक्टिव वर्ड टू या कंजंक्शन टू लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल टू लगाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब खुद ही होता है मना करना। तो डॉटर टू प्ले इन द सन, इस तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा कि आपने इसमें मना करने का यूज किया है। अब एडवाइस की बात करें स्टूडेंट, जैसे इस तरह से एडवाइस सेंटेंस होगा, My friend said to me, do not drive so fast. तो my friend, यहाँ पर क्या होगा, आप एडवाइस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसने कहा ड्राइव तेज मत करो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, आप उसका आपका फ्रेंड है, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, यहाँ पे केवल एडवाइस दे सकते हैं। तो ऐसे में एडवाइस का प्रयोग बेटर रहेगा। तो माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी, नॉट आएगा फिर टू आएगा, नॉट टू ड्राइव सो फास्ट। इस तरह से सेंटेंस ये हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स बात करें तो इस तरह से चेंज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या तरकीब है। अगर कभी भी सेंटेंस में आप ध्यान से पढ़िए, रिपोर्टिंग वर्ब को ना समझ में आए तो रिपोर्टेड स्पीच को देखिए। कभी कभी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को पढ़ने पर समझ में नहीं आता है, रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ता है। वैसे 90% तक सेंटेंस जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब को पढ़ने पर समझ में आ जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरवर्ड, एडवाइस का प्रयोग करेंगे। जब भी कभी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज दिया हो या आपको लगे प्रार्थना की जा रही है तो वहाँ पे आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में ऐसा लगे कि कोई छोटा बड़े से बात कर रहा है तो वहाँ रिक्वेस्टेड का प्रयोग ज़्यादा होता है, और बड़ा छोटे से बात कर रहा है तो वहाँ पे ऑर्डर का प्रयोग या फॉरवर्ड का होता है। और अगर आदमी वाली बात है तो वहाँ कमांड का प्रयोग होता है। और अगर कभी भी किसी को मना किया जा रहा है किसी काम के लिए तो वहाँ पे सेड या सेड टू को हटा के फॉरवर्ड का प्रयोग होता है। अगर कोई किसी को बराबर का है और वो एडवाइस दे रहा है ऐसा लग रहा है तो वहाँ पे एडवाइस का यूज़ होता है। इस तरह से चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके सेंटेंस हो गए।
इसके बाद होते हैं लेटस वाले सेंटेंस जो इंपेरेटिव होते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वुड या कुड से शुरू होते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव ना होकर के इम्परेटिव होते हैं। उन सेंटेंस के बारे में जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको चैनल पर मेरे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इन वीडियोज़ को देख करके आप हो सकता है कुछ भले ही ज़्यादा नया ना सीखें, लेकिन आपको रिवीजन तो कम से कम हो जाता है। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आप अपने सेंटेंसेस को जो आपको याद है भूलेंगे नहीं। तो ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।